हमेशा ही एक दर्शन रहता है, ठीक है। जैसे कि हिंदू जो दर्शन है उसका नाम जो हिंदू दर्शन है वो ज्ञान कांड में आता है, और ज्ञान कांड हमेशा ही कर्म कांड के बाद वाला हिस्सा होता है। और कर्म कांड वेद वेद से लेके आरण्यक तक है, और आरण्यक के बाद जो जितना है बुक जो कि उपनिषद और प्रस्थानत्रय ही है जो वेदांत में आता है, वो उसकी फिलॉसफी पार्ट है, मतलब कि दर्शन वाली पार्ट है। और उसी तरह बौद्ध बौद्ध धर्म अपने आप में एक धर्म है, अपने आप में एक दर्शन है जिसका, हालांकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म नास्तिक दर्शन में आते हैं। नास्तिक दर्शन का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप भगवान को मना कर रहे हैं, किसी भी चीज को मना कर रहे हो। जब पूरब पूरब मतलब ईस्टर्न फिलॉसफी, मतलब भारत के जितने भी दर्शन जब नास्तिक के बारे में बात करते हैं तो ये जो शब्द नास्तिक होता है यहाँ पर, ये शब्द आया है ना अस्ति ना ना अस्ति, मतलब कि नहीं होने से। मतलब किस चीज के नहीं होने से? भगवान के नहीं होने से? जी नहीं, ये आया है शब्द झूठ के ना होने से। यहाँ पर भगवान को नहीं नकारा जाता, यहाँ पे हमेशा झूठ को नकारा जाता है। हालांकि पश्चिमी दर्शन, पश्चिम का वेस्टर्न फिलॉसफी कई मामलों पे बहुत ज्यादा आइडलिस्टिक हो जाती है। आइडलिस्टिक मतलब कि मान्यतावादी हो जाती है, जहाँ पर वो ये लोग ज्यादातर जो फोकस होता है वो फोकस होता है भगवान को ना मानने पर। वहां पे अगर कोई नास्तिक खुद को बोले, अथीस्ट बोले, तो ना मानने पर, भगवान को ना मानने से उसका मतलब होता है। हालांकि पूरब के दर्शन में ये जो ना मानने की बात है वो हमेशा झूठ को ना मानने के बारे में होती है भारत में। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये चीज, या तो तुम अपने नाम, अपना ना टॉपिक का तुम नाम रख सकते हो ऐसा कि ये लिख रख सकते हो कि नास्तिक और अथीस्ट एक नहीं, मतलब कि नास्तिक और अथीस्ट होता है ना। हाँ, नास्तिक अथी और अथीस्ट, एथिस्ट, एथिस्ट इंग्लिश का शब्द है। नास्तिक और एथिस्ट एक नहीं, ये भी तुम अपने टॉपिक का नाम रख सकते हो कि, क्योंकि भारतीय दर्शन कभी भी दुनिया से मुक्ति के बारे में बात नहीं करता। हिंदू धर्म कभी भी, हिंदू दर्शन कभी भी दुनिया से मुक्ति के बारे में बात नहीं करता। बौद्ध धर्म कभी दुनिया से मुक्ति के बारे में नहीं बात करता, और जैन दर्शन भी कभी दुनिया से मुक्ति के बारे में बात नहीं करता। भारतीय दर्शन ज्यादातर दुख से मुक्ति के बारे में बात करता है। भारतीय दर्शन जितने हैं वो बात करते हैं जीते जी ही आपको जीवन में जितने भी दुख हैं आप उनसे मुक्त हो पाते हो कि नहीं, ठीक है। और वहीं पे जो वेस्टर्न फिलॉसफी, इधर पान लेना, वो जो वहीं पे जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो ज्यादातर आइडियलिस्टिक हो जाती है थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे उतना ज्यादा जीवन की तरफ एनालिसिस ना करके वहाँ पे थोड़ा सा मान्यतावादी जो धारणा है वो ज्यादा रही है। तो उसके असर में जो लोग हैं वो थोड़े से मान्यतावादी विचार लिख देते हैं। हालांकि विचार से ज्यादा भारतीय दर्शन में अवलोकन को ध्यान में रखा गया। अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। तो आइडियलिस्टिक थोड़े ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिक का मतलब वही मान्यतावादी थोड़े ज्यादा हैं। विचार हाँ, विचार। हमेशा आपको एक जो मिलेगा डिफरेंस, वो मिलेगा विचारों में और भारत में अवलोकन पे। पश्चिमी दर्शन में विचार पर काफी ध्यान दिया गया है, हालांकि जो पूरब का दर्शन है वो पूरी तरह से ध्यान देता है, सिर्फ ध्यान देने पे बात करता है ज्यादातर। क्योंकि अगर आप चाहें तो आप अपने विचारों को भी ध्यान देकर ये पता कर सकते हैं कि ये जो विचार है, कोई भी एक विचार है, उसमें कितनी सच्चाई है। हर विचार जो आता है एक व्यक्ति को, उसमें सच्चाई कितनी है ये उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, उसका पक्का कुछ नहीं होता। हो सकता है एक विचार है लेकिन वो सच्चाई से मेल ना खाती हो। तो ये सब कुछ जो बातें हैं वो बताती हैं कि कैसे भारतीय दर्शन
और वेस्टर्न दर्शन में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है ये भी पता चलता है यहाँ पर। तो ये भारतीय दर्शन के कुछ फैक्ट थे जो कि ये, हाँ, तो कुछ बातें थी कि हम सब ये भी नहीं जानते हैं कि हर एक जो वेद वेद है, 4 जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो उसके कुछ पार्ट कर्म कांड के हैं। जो भी स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पार्ट्स जो हैं वो कर्म कांड के हैं, लेकिन एंड होते होते वो सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो ज्ञान कांड में भी बदल जाते हैं। हालांकि आज हमारे पूरे देश में किसी मतलब कि शायद 90% लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि कर्म कांड के अलावा कोई ज्ञान कांड भी एग्जिस्ट करता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। हिंदू दर्शन के बारे में ही हमें नहीं पता, इस देश में हर हुए अलग अलग दर्शनों के बारे में ही हमें नहीं पता। और हिंदू धर्म में स्पेशली ये जो दर्शन वाला पार्ट है वो श्रुति नामक किताबों में होता है, श्रुति सेक्शन में होता है, श्रुति वर्ग में होता है, जहाँ पे ज़्यादा जो फोकस है, ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो संवाद पे दिया गया है। संवाद मतलब सीधी बातचीत, ठीक है, किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत। और वहीं पे जो स्मृति सेक्शन भी है। स्मृति सेक्शन का मतलब क्या होता है? 2 व्यक्तियों ने बात करके कुछ जाना, सीधे सीधे 2 समझने वाले व्यक्तियों ने कोई बात करके जाना। हालांकि हर इंसान उतना अभी कॉम्प्लेक्स ज्ञान नहीं ले सकता, उतना मुश्किल ज्ञान नहीं समझ पाएगा, तो उसको इजी बनाने के लिए, ठीक है, स्मृति कुछ कहानियां रची जाती हैं और कुछ कहानियों के द्वारा सभी मेजॉरिटी के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए वो मैसेज, उस कहानी के मैसेज को आसान बनाया जाता है। इस पार्ट को स्मृति कहते हैं। स्मृति पार्ट जो होता है वो ज़्यादातर सिंबॉलिक होता है, मतलब सांकेतिक होता है। एक तरफ है श्रुति, एक तरफ है श्रुति जो बिल्कुल संवादिक होती है, जहाँ सीधी बातचीत होती है, और एक होता है स्मृति, जहाँ पर बात सांकेतिक होती है। क्या आपने महाभारत पढ़ी है? आपने महाभारत के बारे में सुना है? आपने भगवत गीता के बारे में सुना है? और आपने रामायण के बारे में सुना है? क्या आपको पता है ये भी स्मृति ग्रंथ है? स्मृति ग्रंथ है ये सारे, क्योंकि इसमें कहानी के द्वारा एक सच्चाई का मैसेज दिया जा रहा है। सच्चाई का मैसेज तो पूरी तरह से श्रुति में ही है, लेकिन कहानियां स्मृति के द्वारा आपको उसी मैसेज को समझाने का एक आसान तरीका खोजा गया है। ठीक है, हाँ। तो ये सारी बातें दर्शन के बारे में नहीं पता है लोगों को। आप ये वाली बात रखो जो कि एकदम गंभीर टॉपिक है, और जो बात मैंने यहाँ पे कही है, यकीन नहीं होगा अगर कोई भी बोले ऐसा कि परेशानी है, कोई भी इंसान ऐसा बोले तो उसको बोलो चलो अभी चेक कर लेते हैं, निकालो AI सर्च इंजन जितने हैं तुम्हारे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारा बेसिक टॉपिक लिख के दे सकते हो। यही अभी जो मैंने कहा 1 पेज का टॉपिक होगा, 1 पेज से ज़्यादा का टॉपिक होगा। तो ठीक है, तब इसी को उतार दे तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं एकदम। चलो फिर, और कोई बात होगा तो होना, और अगर छपता है तो भाई वो वाला स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। हाँ।